हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय माय चैनल इंग्लिश विद योगी सर। ये क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया के जो अपने लेसन है इनके ऊपर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर विद वन स्टॉक अपनी जो सीरीज चल रही है इसमें आरबीसी बोर्ड 10 क्लास के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले मेरी 5 क्लास लग गई है यूट्यूब पर, आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या कंपोजिशन वाले हैं सारे मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। तो आज अपन बात करते हैं ग्लिप्टसेज ऑफ इंडिया के ऊपर। इसके अंदर अपनी है 2 स्टोरियाँ हैं, 2 बेकर के ऊपर है और एक किसके ऊपर है, टी के ऊपर है, चाय वाली ये उसके ऊपर है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, हु आर कॉल्ड पदेर्स और बेकर्स। पडेर्स और बेकर्स, पडेर्स और बेकर है वो कौन कहलाते हैं। वाई इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान है लाइफ है। ब्रेड है, पावरोटी है, वो गोवा के लोगों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों है। आंसर देखिए आप, दो पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग लॉट्स ऑफ ब्रेड, वे व्यक्ति जो पाव रोटी बनाने के कार्य में लगे हुए हैं, दे आर कॉल्ड पडेर्स और बेकर्स। वे व्यक्ति क्या कहलाते हैं भाई, पडेर्स कहलाते हैं या बेकर से कहलाते हैं। ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ है, पावरोटी है वो गोवा के लोगों के लिए क्या अभी महत्वपूर्ण भाग है। बिकॉज क्योंकि ए पार्टी और ए फीस्ट लॉसेज इज सर्व विदाउट ए ब्रेड इन गोवा। क्योंकि एक ये जो पार्टी है, एक दावत है और एक भोज है, वो बिना गोवा के लोगों में बिना ब्रेड के बिना, यानी बिना पावरोटी के बिना गोवा के लोगों के जीवन में क्या कर देती है, अपना चार में खो देती है, आकर्षण खो देती है। इसलिए गोवा के लोगों के लिए ये ब्रेड है वो एक महत्वपूर्ण भाग है या आयाम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें आप, वेयर इज कुर्ग और कोडागू। कुर्ग और कोडागू कहाँ है। व्हाट आर द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग लोगों की मुख्य फसल क्या है। और व्हाट आर कुर्गीज फेमस, कुर्गी लोग हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। व्हाई डज द ऑथर का टेल कुर्ग ए पीस ऑफ हेवन, और लेखक है वो कुर्ग को ए हेवन पे, ये हेवन पीस क्यों कहता है, यानी स्वर्ग का टुकड़ा क्यों कहता है। तो देखो इस सभी क्वेश्चन का आंसर इसी में है। आंसर, कुर्ग और कोडागु इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। कुर्ग और कोडागु है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग आर कॉफी एंड स्पाइसेस। ये ऑब्जेक्ट पर्सन भी है, जैसे बहुत सारे पर्सन आपको मिलने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी लेसन का दोनों का बेस ऑफ इंडिया के अंदर जो बेकर और जो आपका टी वाला है पूरा निचोड़ लेके आपके सामने आना मैं आया हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप इनको पढ़ के जाओगे नीचे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन आपका। तो देखिए इसमें द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग और कॉफी एंड स्पाइसेज। कुर्ग है लोगों की मुख्य फसल है वो क्या है, कॉफी और स्पाइसेज है, यानी मसाले हैं। कुर्गी द फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए, कुर्गी द फेमस और हॉस्पिटेबल एंड फ्रेंडली बिहेवियर। कुर्गी लोग हैं वो प्रसिद्ध है किसके लिए भाई, हॉस्पिटेबल अतिथि सत्कार, मेहमान नवाजी एंड फ्रेंडली बिहेवियर, और वितरतापूर्ण व्यवहार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। द ऑथर टेल कुर्ग ए पीस ऑफ हेवन है, लेखक स्वर को कुर्ग को एक स्वर का टुकड़ा कहता है या कह के पुकारता है। बिकॉज इट हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ हेवन, क्योंकि इसके अंदर कुर्ग के अंदर स्वर्ग वाली सभी क्या है, विशेषता है। ये आंसू सेज दैट, बाबा ये भी कहता है, लेखक ये भी कहता है, इट मस्ट हैव डिक्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ ए गॉड, कि इसे निश्चित रूप से किसी कुर्क को निश्चित रूप से है वो कहाँ से वह लाया गया है, किंगडम ऑफ गॉड है, ईश्वर के साम्राज्य से। ईश्वर के साम्राज्य यानी स्वर्ग से इसको क्या किया गया है, डिक्टेड किया गया है, इसको उतार कर लाया गया है, इसको बहा कर लाया गया है। इसीलिए ये क्या भी गुरु है, इम्पोर्टेंट है। इसमें इसीलिए लेखक ने इसको क्या कहा है, स्वर का टुकड़ा कहा है, कि विशेषताओं के कारण से कहा है। देखिए आगे वाले क्वेश्चन और देखते हैं इसमें अपन तीसरा का तो भी अपना। हाँ जी, देखिए ऊपर बात करते हैं ब्रीफेस ऑफ इंडिया के थर्ड क्वेश्चन की ओर। हु वर द फर्स्ट टू ड्रिंक टी, सबसे पहले चाय किसने पी थी।
व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द टी लीव्स, चाय की पत्तियों का क्या प्रभाव पड़ा था। व्हाई डिड एन एंशिएंट बुद्धिस्टिक ascetic कट ऑफ हिज आईलिड्स, एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु ने अपनी पलकें क्यों काटनी दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ऑब्जेक्टिव भी है और वैसे भी आपके लिए दोनों प्रकार से ये आंसर देखिए इसका। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू ड्रिंक टी, सबसे पहले चाय है वो किन्होंने पी थी भाई, चीन लोगों ने पी थी। चीन के जो लोग है ना उन्होंने चाय पी थी। द केप ऑफ द टी लीव्स वाज दैट, चाय की पत्तियों का प्रभाव पड़ा था, ये था दैट की इट कुड बैनिश स्लीप, ये नींद को भगा सकती थी, यानी दूर दूर तक नींद नहीं आ सकती थी। एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic कट ऑफ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एन एंशियंट बुद्धिस्टिक ascetic, एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु ने कट ऑफ हिज आईलिड से अपनी पलकी काट ली थी, बिकॉज ही थैड स्लीपी, क्योंकि वह क्या पता भाई उसे नींद आ रही थी। ड्यूरिंग हिज मेडिटेशन, अपने ध्यान लगाते समय, अपने ध्यान मगन होते समय उसे नींद आती थी, इसलिए उसने अपनी पलकी ही काट ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। चौथा क्वेश्चन देखिए आप भी, वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर है रिकॉर्डेड, जो पावती बेचने वाला है अपने महीने का लेखा जोखा है वो कहाँ अंकित कर देगा। व्हाट आर द एल्डर्स इन द व्हाट आर द एल्डर इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तो पुरस्कार के जो गोवा के जो पुरस्कार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो किन तरह की बातों को याद करते हैं। या आंसर देखिए आप, द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन द सम फॉर हिज पेंसिल, पावरोटी बेचने वाला है महीने का लेखा जोखा है वो पेंसिल से दीवार के ऊपर क्या करता अंकित है कर। द एल्डर इन गोवा वर नॉस्टैल्जिक, देखिए यहाँ पर आप है आर है तो यहाँ पर भी आप है वरी कीजिए इसमें। द एल्डर्स इन गोवा वर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगाली डेज, जो गोवा के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अपने पुर्तगाल में अच्छे दिनों को क्या करते हैं स्मरण करते हैं। द पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, और वो किसके बारे में वर्णन करते भी, पुर्तगाली पुर्तगालियों के बारे में, एंड देयर फेमस लॉज ऑफ ब्रेड, और उनकी पाव रोटी के प्रति उनका जो प्रेम है, जो लगाव है, जो इसके लिए वो क्या करते हैं नोस्टेलिक यानी वीरतापूर्वक कहानियां सुनाते रहते हैं। तो इस प्रकार से अपन ग्लिपस ऑफ इंडिया को एक एक जगह ही क्या कर लिया इसमें इसका एनकाउंटर किया है। एक साथ इन क्वेश्चनों का सारा को एक सभी क्वेश्चनों को अपन ने एक ही वीडियो के अंदर माध्यम से है ना इसको सॉल्व किया है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो इसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों को जो आरगेसी बोर्ड 10th क्लास की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी आप अपने जो व्हाट्सएप से आप उनको शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इससे मेरा इस वीडियो का उनको लाभ मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।